नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है साथियों अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की लास्ट क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने वो चारों क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चारों क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, और आप वो 4 क्लासेस देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास आसानी से समझ में आ जाए। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा के 8 मुख्यमंत्री तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का 9वां मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी हरियाणा के जाट मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के अंदर 5 जाट मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5 गैर जाट मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा का पहला जाट मुख्यमंत्री था साथियों बंसीलाल, दूसरा जाट मुख्यमंत्री था देवीलाल, तीसरा जाट मुख्यमंत्री था ओम प्रकाश चौटाला, चौथा जाट मुख्यमंत्री था हुकम सिंह फोगाट, और 5वां जाट मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ है गांव सांगी, और सांगी गांव किस जिले में आता है? सांगी गांव आता है साथियों रोहतक जिले में। इनकी पार्टी किस पार्टी से हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कांग्रेस पार्टी से। पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका कार्यकाल रहा है 2005 से लेकर के 2014, लगभग 10 साल। और ये हरियाणा में सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में सबसे लंबे लगातार, शब्द आएगा लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। हरियाणा में सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके मेन काम, इनको किस काम के लिए मेन जाना जाता है? इनको जाना जाता है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा थर्मल प्लांट, विद्युत तापीय परियोजना, पावर प्लांट लगाए थे। उन्हीं के काम से इनको ज़्यादा जाना जाता है। और ये थर्मल प्लांट कौन से थे, कब बने थे, इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये हम एक नया आगे टॉपिक आएगा विद्युत तापीय यानी ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में हम करेंगे। ये वो पावर प्लांट है यानी थर्मल प्लांट है, इस सन में बना था, और इसकी कैपेसिटी ये है, और ये इस ज़िले में है। तो पावर प्लांट बिजली विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है। और कब ज़्यादा सुर्खियों में कब आए थे? मुख्यमंत्री से पहले बहुत कम लोग थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानते थे। तो मुख्यमंत्री से पहले इनको ज़्यादा तब जाना गया जब लोकसभा के चुनाव हुए थे भारत में। आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, एक चुनाव था 1991 में, एक चुनाव था 1996 में, और एक चुनाव था 1998 में। इन तीनों चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को हराया था।
पहले चुनाव में चौधरी देवीलाल को लगभग 10,000 वोटों से हराया था। दूसरे चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को लगभग 2,000 वोटों से हराया था। और तीसरे चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को मात्र 300 वोटों से हराया था। तब इनको जाना जाता है कि चौधरी देवीलाल को लगातार 3 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में पराजित किया था। चौधरी देवीलाल को पराजित किया या फिर हराया। चौधरी देवीलाल को हराया था। ये थे साथियों हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपके हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म, इनका जन्म हुआ है गांव निंदाना। किस जिले में आता है गांव निंदाना? रोहतक जिले में। मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ है गांव निंदाना, रोहतक जिला। इनकी पार्टी बीजेपी पार्टी है, इनकी बीजेपी पार्टी। और ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो इनका सन भी, डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 5 मई 1954 को। इनका जो जन्म हुआ है 5 मई 1954 को। ये हरियाणा के पहले वाजपेयी मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के पहले भाजपा का मतलब बीजेपी या भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से पहले वाजपेयी मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के पहले वाजपेयी मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ? इनका कार्यकाल है 26 अक्टूबर 2014 से 26 अक्टूबर 2014 से 2019 में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद में यही पार्टी जीत करके आई है और यही मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहला कार्यकाल पूछे तो 26 अक्टूबर बताना है। दूसरा कार्यकाल पूछे तो वह 27 अक्टूबर 2019 से अब तक। 27 अक्टूबर इस बार वाला कार्यकाल है 2019 में और 26 अक्टूबर 2014 से कार्यकाल है। इनका काम, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विद्युत तापीय परियोजना के बारे पर जोर दिया था, इनका मेन जो काम है वो है महिला थाना। इन्होंने महिला थाना बनाने की शुरुआत की है। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री। एक चीज़ और रहेगी, ये हरियाणा के 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री है। हरियाणा के 5वें गैर जाट, हरियाणा के 5वें गैर जाट मुख्यमंत्री। सीक्वेंस पूछे तो कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा के 10वें और गैर जाट के मामले में बताइए तो 5वें। और 5 जो गैर जाट मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जाट का मैंने बता दिया कि कौन कौन से जाट मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले गैर जाट मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। दूसरे गैर जाट मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र।
तीसरे गैर जाट मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। चौथे गैर जाट मुख्यमंत्री थे भजन लाल। और पांचवें गैर जाट मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो एक बार साथियों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, कौन कौन से थे वो मुख्यमंत्री? हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। तो वो हरियाणा के दो मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। एक मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म पहले गणतंत्र दिवस के बाद भी हुआ, तो वो एक ही मुख्यमंत्री है। आप आसानी से आंसर दे पाओगे क्योंकि उनका जन्म मैंने लिखाया है। हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म गणतंत्र दिवस के बाद हुआ। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म पहले गणतंत्र दिवस के बाद हुआ, तो वो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के एकमात्र कुंवारे मुख्यमंत्री तो कौन से हैं? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के एकमात्र कुंवारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के एकमात्र कुंवारे मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनका कार्यकाल पढ़ते हैं कि किस सन में कौन सा मुख्यमंत्री रहा। एक सीक्वेंस बन जाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल हरियाणा के अंदर पहली विधानसभा कब लगी? 1966। दूसरी विधानसभा 67, तीसरी विधानसभा 68, चौथी विधानसभा 72, फिर 77, 82, 87, 1991, 96, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019।
जब स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री बने थे, कार्यकाल पढ़ रहे हैं हम, स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री बने 1966 में, तब मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे BD शर्मा। यहाँ ये मनोनीत थे। इसके बाद में पहली बार चुनाव हुए 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन करके आते हैं। 1968 में, सॉरी 68 गलती से बोल दिया, 1967 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन करके आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। इस समय हरियाणा में 81 सीटें होती हैं। विशाल हरियाणा पार्टी इनकी थी, 29 सीटें आती है। इंडिपेंडेंट निर्दलीय 16 जीत करके आते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, बाद में केंद्र सरकार के दबाव में आकर के जो समर्थन में निर्दलीय थे, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इनकी सरकार गिर गई। गिरने के बाद में दूसरी कोई पार्टी साथ नहीं आई जिससे सरकार बनाई जा सके, और हरियाणा में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने ज़रूरी है। तो हरियाणा में भी 6 महीने लगा करके देखें तो आगे जो सन आ जाएगा वो आएगा 1968। 1968 में जब हरियाणा में चुनाव हुए तो उस चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को सीटें आती है 48। पूर्ण बहुमत से सरकार चलती है बंसीलाल की। 1968 से लेकर के 1968 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें आती है 48। पूर्ण बहुमत से सरकार चलती है 1972 तक। 1972 में फिर चुनाव होते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस फिर जीत करके आती है और कांग्रेस को सीटें आती है उससे बढ़कर 52 सीटें। फिर सरकार चलाते हैं। सरकार कब तक चलनी चाहिए? 72 से लेकर के 77 तक सरकार चलनी चाहिए। लेकिन भारत में एक दौर आता है आपातकाल का। 1975 तक बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं। 68 से 75 तक बंसीलाल मुख्यमंत्री आते हैं। 75 में वो केंद्र सरकार में यानी भारत सरकार में रक्षा मंत्री बन जाते हैं और अपनी मुख्यमंत्री की सीट बनारसी दास गुप्ता BD गुप्ता को दे जाते हैं। BD गुप्ता 1975 से लेकर के 77 तक सरकार चलाते हैं। 75 से 77 बनारसी दास गुप्ता। तो 68 से लेकर के 75 तक सरकार किसने चलाई है? चौधरी बंसीलाल ने। उसके बाद में 1975 से लेकर के 77 तक जो सरकार चलाई है BD गुप्ता, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बनारसी दास गुप्ता को BD गुप्ता। अब बात करते हैं, ये जो चुनाव था ये 1967 का था। 1967 का चुनाव था। इसके बाद में अब चुनाव कब होंगे? 1977। 1977 में चुनाव हुए तो उस चुनाव में जो पार्टी जीत के आई थी वो आई थी जनता पार्टी। और इस पार्टी को सीटें कितनी मिली थी? 90 में से 75 सीटें मिली थी और कांग्रेस मात्र 3 सीटों पे सिमट गई थी। तो जनता पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? 1977 में 77 में मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल। देवीलाल 2 साल तक रहते हैं क्योंकि इन्हीं के पार्टी में डेयरी मंत्री जो भजनलाल थे वो इन 75 में से 40 MLA कांग्रेस पार्टी में विलय कर देते हैं और देवीलाल को इस्तीफा देना पड़ा। उनके पास बहुमत नहीं होता है और बहुमत कौन साबित करता है? भजनलाल साबित करता है। और भजनलाल सरकार कब तक चलाएगा? जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते। 1982 तक भजनलाल सरकार चलाता है। तो 77 से लेकर के 79 किन का कार्यकाल है? 1977 से लेकर के 79 है चौधरी देवीलाल। अब 1979 से लेकर के अब चुनाव होते हैं 1982 में। 1982 के जो चुनाव है उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें आती है 31। जनता पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर गठबंधन होता है। कांग्रेस पार्टी को सीटें आती है 36, जनता पार्टी को 31 और बीजेपी को 6।
तो इनके पास कितनी आ गई 37। तो बहुमत सर राज्यपाल को बताया था आपको, राज्यपाल के लिए सिफारिश किसने की थी? देवीलाल ने की। हमारे पास बहुमत संख्या ज़्यादा है, हमें सरकार बनाने का मौका दे। लेकिन राज्यपाल GD त्रिपाठी ने ऐसा नहीं किया। देवीलाल को मुख्यमंत्री न बना करके शपथ किसे दिला दी? भजनलाल को शपथ दिला दी थी। और भजनलाल 1982 में जीत गए। और कार्यकाल कब तक चलना चाहिए? 87 तक चलना चाहिए। लेकिन उससे एक साल पहले 86 में राजीव गांधी के कहने पर भजनलाल को इस्तीफा देना पड़ा और एक साल का कार्यकाल किसने चलाई? सरकार बंसीलाल ने। तो यहाँ पर 82 से लेकर के 86 और 86 तक तो भजनलाल, और 86 से लेकर के 87 तक कौन? बंसीलाल। 86-87 बंसीलाल। तो 79 से लेकर के 86 तक तो रहे हैं भजनलाल, और 1986 से लेकर के 87 1986 से लेकर के 87 तक आए हैं बंसीलाल। अब चुनाव फिर होते हैं 1987 में। 1987 में फिर चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में चौधरी देवीलाल जो जिसकी पार्टी है जनता दल पार्टी से हैं, और जनता दल पार्टी से वो 90 में से 60 सीटें लेकर के आते हैं। कुछ सीटें अपने गठबंधन किसके साथ किया है? बीजेपी पार्टी को आती है, और कांग्रेस पार्टी महज फिर 5 सीटों पर सिमट जाती है। तो यहाँ पर जनता पार्टी 60 सीटें, और टोटल ये गठबंधन माना जाता है एनडीए का। एनडीए को इनमें सीटें आई है 85। और ये वो दौर था, तो अक्सर चौटाला परिवार जब रैली करते हैं तो कहते हैं कि इस बार चुनाव आएंगे तो वो 87 वाला दौर हम दिखाएंगे कि कितनी सीटें जीतेंगे। 85 सीटें जीतेंगे 90 में से। और कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? इसमें मात्र 5 सीटें आई थी। यह था 1987 का चुनाव। अब इस चुनाव में फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? 1987 में 1987 मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? देवीलाल। लेकिन देवीलाल का कार्यकाल रहना कितना चाहिए? 1991 तक। 1991 में चुनाव है, उससे रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? 1989 में देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और ये सीट छोड़ देते हैं, और ये सीट अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को दे जाते हैं। तो 87 से लेकर के 89 चौधरी देवीलाल, 87 से लेकर के 89। अब 1989 से लेकर के चुनाव कब होने हैं? 1991। तो 1991 तक जो सरकार चली है, जो मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो बनाया था ओम प्रकाश चौटाला को देवीलाल ने, अपने बेटे को। लेकिन वो हो गया था मैम कांड, कि मैम से चुनाव लड़ना चाहते थे ओम प्रकाश चौटाला, इस वजह से वो इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सरकार यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला, सरकार यही रहती है, पार्टी यही है, जनता पार्टी ही चलेगी। जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस्तीफा दे करके नए जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। जब बनारसी दास गुप्ता 2 महीने का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला को लगता है कि जो हरियाणा में मैम में हिस्सा हुई है वो शांत हो चुका है वो मामला, अब मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। और बाद में बनारसी दास गुप्ता को हटा दिया जाता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। ये वो था 5 दिन का कार्यकाल, 12 जुलाई 1990 से लेकर के 17 जुलाई 1990 तक। 5 दिन के बाद में फिर लोगों ने उनके विरोध में खड़े हो गए कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो फिर चौटाला को इस्तीफा देना पड़ता है। 5 दिन के बाद में फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं हुक्म सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं हुक्म सिंह। हुक्म सिंह का कार्यकाल लगभग 8 महीने रहता है और 8 महीने के बाद में ओम प्रकाश चौटाला हुक्म सिंह को हटा देते हैं और हुक्म सिंह को हटाने के बाद में इनको बना देते हैं उप मुख्यमंत्री। हुक्म सिंह यहाँ पहले मुख्यमंत्री है, फिर चौटाला को लगा कि 8 महीने बाद मामला हरियाणा में शांत हो गया है, अब ओम प्रकाश चौटाला फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और इनको कौन सा पद देते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला बन गए फिर ओम प्रकाश चौटाला। अब
मुख्य लगभग 1.5 साल का, ये 1.5 साल का कार्यकाल है, 1.5 साल के कार्यकाल में, या फिर लगा के चलें थोड़ा सा और जोड़ दें इसमें, 2 साल के कार्यकाल में 6 मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। देवीलाल चेंज हुए थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला बने, फिर बनारसी दास गुप्ता बन गए, इनको हटा करके ओम प्रकाश चौटाला, फिर हुकम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला। ये दौर हरियाणा के अंदर 2 साल का ऐसा था जब मुख्यमंत्री बार बार चेंज हो रहे थे। बाद में ओम प्रकाश चौटाला की 1991 में सरकार गिर जाती है, राष्ट्रीय शासन लग जाता है, और राष्ट्रीय शासन लगने के बाद में फिर हरियाणा में चुनाव होते हैं। वो कब होते हैं? 1991 में। तो एक बार साथियों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब चुनाव हुए 1991। अब देखिए 1991 के चुनाव में क्या हुआ। 1991 के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी भजनलाल की अगुवाई में फिर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है, और 90 में से पूर्ण बहुमत लेकर के 51 सीटें लेकर के आती है। और यहाँ पर भजनलाल कितने साल सरकार चलाएंगे? 5 साल सरकार चलाएंगे। तो 1991 से लेकर के 1996 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भजनलाल। अब 1996 में फिर चुनाव हुए। अब देखिए इस चुनाव में क्या होता है। 1996 के चुनाव 1996 के चुनाव में एक तो पार्टी होती है जो बंसीलाल ने बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में पार्टी बन गई थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। तो एक पार्टी होगी INLD, एक पार्टी हो गई बीजेपी, और इसमें जो निर्दलीय जीते थे इस चुनाव में वो भी संख्या अच्छी थी। विशाल हरियाणा विकास पार्टी को सीटें मिलती हैं 33 इस चुनाव में, 96 के चुनाव में। यहाँ पर हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होते हैं? बंसीलाल। इनेलो पार्टी से कैंडिडेट मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होते हैं? ओम प्रकाश चौटाला। बीजेपी तो हरियाणा में इतना वजूद नहीं था। सीटें आती है 24, बीजेपी को सीटें आती है 11, निर्दलीय को सीटें आती है 10। अब सरकार कौन चलाएगा? सरकार यहाँ पर जब 1996 के चुनाव हुए थे तो हरियाणा विकास पार्टी का एक स्लोगन था, एक नारा था, हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी के नारे से हरियाणा विकास पार्टी 33 सीटें जीत जाती है, और बीजेपी को लगता है कि बंसीलाल अच्छे काम करवाएंगे। तो बीजेपी किनको सहयोग करती है? हरियाणा विकास पार्टी को सहयोग करती है। और कुछ एक निर्दलीय होते हैं जो हरियाणा विकास पार्टी को सहयोग करके 40 सीटें से आंकड़ों से ज़्यादा पहुंचा देते हैं। तो 1996 में 96 से लेकर के 99 तक सरकार चलती है बंसीलाल की। लेकिन सरकार चलनी कब चाहिए? 96 से लेकर के 2000 तक चलनी चाहिए थी। 4 साल सरकार चलनी चाहिए थी, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, 4.5 हो जाएंगे। 2000 में चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि बंसीलाल के प्रति विरोध ज़्यादा हो गया। शराबबंदी के कारण लोग सड़कों पे आ गए कि मुख्यमंत्री सही नहीं है। तो इसका फ़ायदा फिर बीजेपी ने इस तरह से उठाया कि इन्होंने बीजेपी पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से तो गठबंधन तोड़ लिया, और वो गठबंधन फिर किसके साथ जोड़ लिया? वो गठबंधन फिर इनेलो पार्टी से जोड़ लिया। तो ये सीटें ये, और एक आधा कुछ जैसे समता पार्टी थी तो उन्होंने एक दो शामिल कर लिया, और एक यहाँ से हरियाणा विकास पार्टी का एक कैंडिडेट था, उनकी सीट खाली हो गई थी उपचुनाव के तौर पर। वहाँ उपचुनाव में फिर इनेलो पार्टी जीत गई, 24 से 25 सीटें हो गई। फिर इन्होंने 46 का आंकड़ा ले लिया था। तो ये सरकार बना के थे। 1999 से लेकर के 2000 तक 1999 से लेकर के 2000 तक सरकार किसकी बनी है? इनेलो पार्टी की, जिसने सरकार किसने चलाई है? ओम प्रकाश चौटाला ने। तो 2000 में फिर चुनाव होते हैं। इस चुनाव में क्या हुआ था कि 2000 में फिर चुनाव हुए।
2000 में चुनाव हुए थे, एक जीरो हो आएगा। इस चुनाव में इनेलो पार्टी को सीटें आती है 47, और 47 सीटें आने के बाद में ये पार्टी बीजेपी पार्टी से नाता तोड़ देती है कि हमें अब गठबंधन की ज़रूरत नहीं है और हम एनडीए से भी अलग हो रहे हैं। तो अब 2000 से लेकर के 2005 तक सरकार किसने चलाई थी? ओम प्रकाश चौटाला ने। तो 1999 एक साल पिछला था और जो बीजेपी के सहयोग से था, और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण बहुमत ले लिया। तो 2005 में सरकार चलाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। अब देखो 2005 में फिर चुनाव हुए। तो 2005 में चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल की अगुवाई में लड़ा और कांग्रेस पार्टी को सीटें आ गई थी 67, और इनेलो पार्टी जो पिछली बार सत्ता में थी इस बार मात्र 9 सीटें आती हैं। और कांग्रेस पार्टी में भजनलाल को यहाँ पर मुख्यमंत्री न बना करके, मुख्यमंत्री किसे बनाया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बात से भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा और अपनी अलग पार्टी बनाई थी। वो पार्टी का नाम है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी। तो अब मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो 2005 में लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद में 2009 में फिर चुनाव होते हैं। तो 2009 के चुनाव में कंडीशन ये बनती है कि कांग्रेस पार्टी को तो सीटें आती है 40 और इनेलो पार्टी को सीटें आती है 31, और जो निर्दलीय होते हैं वो जीत करके आते हैं 6 थे या 7 थे। तो निर्दलीयों ने समर्थन किया था कांग्रेस पार्टी को। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में दोबारा फिर सरकार बनी थी। और 2000 से 9 से लेकर ये सरकार कब तक रहनी थी? 2014 तक। तो 2005 से 2014 तक जो सरकार चली है वो चली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बात करेंगे 2009 के बाद में जो चुनाव हुए हैं 2014 और 2019। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को जो सीटें आई थी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी बीजेपी पार्टी की, और 46 सीटें आई थी 2014 में। कांग्रेस को सीटें मिली थी 15 और इनेलो जो पार्टी है उसको सीटें मिली थी 19। तो यहाँ पर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत होने के कारण मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ सरकार चलाई थी। फिर अभी पीछे इलेक्शन हुए। इन 2019 की डिटेल हम विधानसभा के टॉपिक में कम अच्छे से करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 2019 में बीजेपी पार्टी को आती है 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को आती है 31 सीटें, और जेजेपी पार्टी जो इनेलो से अलग हुई है जेजेपी पार्टी उनको सीटें आती है 10, और कुछ निर्दलीय मिलकर के जेजेपी और बीजेपी ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि हमारे पीछे भी, जैसे यहाँ देखो इनेलो के बीजेपी के, तो इनेलो पार्टी से निकली है जेजेपी कि हमारे पहले भी गठबंधन होते रहे हैं, तो इस बार भी हमने, कोई नई बात नहीं है, सरकार बनाने के लिए हमने गठबंधन कर लिया। तो 2014 से लेकर के 2014 से अब तक जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। ये था साथियों जो बाकी एक स्क्रीनशॉट इनका और ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा और रहता है। अब पढ़ेंगे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। टॉपिक है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पहला कौन था? हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री, हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री था चौधरी चांदराम। चांदराम मुख्यमंत्री बने कब थे? 67 में। जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो किन किस सरकार में ये मुख्यमंत्री बने थे? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कि चांदराम उप मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? किसके सरकार में, किसके मुख्यमंत्री कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वो मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री वो रहे मंगल सेन। मंगल सेन बने कब थे? 1977 में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे हरियाणा के? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के तीसरे उप मुख्यमंत्री, बनारसी दास गुप्ता। ये बने थे 1987 में, जब चौधरी देवीलाल की सरकार आई थी। चौधरी देवीलाल। हरियाणा के चौथे उप मुख्यमंत्री हुक्म सिंह फोगाट 1991 में, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के पांचवें उप मुख्यमंत्री, वो बने हैं भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन। और इनको कब बनाया था? 2005 में। इसलिए बनाया था कि 2005 में मुख्यमंत्री बनना था भजनलाल को, लेकिन बना दिया किसे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। भजनलाल की नाराजगी दूर करने के लिए भजनलाल के बड़े बेटे को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया था, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कब बने थे? 2019। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में अब तक सिर्फ 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं, और ये मुख्यमंत्री इस तरह से हैं। इन 6 में से हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री पूछे तो बहुत आसान प्रश्न है। हरियाणा का सबसे युवा मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। और इन मुख्यमंत्री की सबसे खास बात यह है कि इन मुख्यमंत्री ने, ये तो अभी चल रहा है इनका कार्यकाल, बाकी मुख्यमंत्रियों ने अपना 5 साल का कार्यकाल किसी ने भी पूरा नहीं किया है। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की खासियत है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के वो व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये तो वो थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, कि हरियाणा के व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो 2 मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने, हरियाणा के व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने। तो कौन कौन है? एक तो है सुषमा स्वराज,
सुषमा स्वराज ये हरियाणा के किस ज़िले से थी? अम्बाड़ा। और मुख्यमंत्री बनी है तो किस राज्य की बनी है? दिल्ली की। सुषमा स्वराज अम्बाड़ा से थी। ये वो व्यक्ति है जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने। दूसरा है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये है सिवानी। और सिवानी कहाँ आता है? सिवानी कहाँ आता है? भिवानी में। सिवानी कहाँ आता है? भिवानी। और ये भी किसके राज्य के मुख्यमंत्री है? वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के तीसरे व्यक्ति, सॉरी मैंने दो गलती से बोल दिया, तीसरे व्यक्ति और भी हैं। तीसरे व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बने उनका नाम है गोपीनाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव ये थे सिरसा ज़िले से। गोपीनाथ भार्गव थे सिरसा ज़िले के और ये बने थे पंजाब के मुख्यमंत्री। और इनकी खास बात है ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। हरियाणा के सिरसा ज़िले से गोपीनाथ भार्गव पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये वो व्यक्ति थे जो दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में हरियाणा में अब तक 10 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन 10 मुख्यमंत्रियों में से वर्तमान में 3 मुख्यमंत्री अभी तक जिंदा हैं। बाकी 7 मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3 मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। बाकी 7 मुख्यमंत्री इस दुनिया में नहीं हैं। ये टॉपिक था साथियों मुख्यमंत्री का, बिल्कुल गहराई से आपको पढ़ाया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतनी गहराई से इस टॉपिक के बारे में HSSC में क्वेश्चन शायद ही पूछा जाएगा। और HSSC हरियाणा जीके इस चैनल पर बिल्कुल डीप से करवाई जाएगी, बिल्कुल गहराई से करवाई जाएगी। और ऐसी वीडियो आपको शायद ही किसी दूसरे YouTube चैनल से मिले। लेके आते हैं आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। नमस्कार।